तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीधा जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट से जानकारी मिल रही है कि जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन उड़े हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा में एलओसी के पास गोलाबारी हुई है। तो ड्रोन से वार करने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम होती हुई जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन्स ने जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन को मार गिराया है। कुपवाड़ा में एलओसी के पास गोलाबारी हुई है। जम्मू में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें वहां पर रिकॉर्ड हुई है, 2 फाइटर जेट्स भारत के जिन्होंने पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को नष्ट कर दिया है। विनोद रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विनोद, जैसा कि हम देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जैसा कि आदेश जारी किए गए थे, जो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है टेम्पररीली। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू एयर स्ट्रिप पर पहले मिसाइल दागी गई और अब ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। हालांकि भारत लगातार रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही किस तरह से लगातार पाकिस्तान वहां से गोलाबारी कर रहा है और ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश हो रही है। अभी तक देखा जाए जिस तरह से पाकिस्तान ने शाम से होते होते ये इस तरह की हरकतें चालू करी, और अभी देखा जाए चाहे पुंछ देखा जाए, पुंछ हो, अखनूर हो, पलायवाला हो, हो, रामनगर, या आप देखे कचरा जैसे ब्लैकआउट किया गया है। अगर देखा जाए जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी इस तरह के ड्रोन देखे गए थे, मगर अगर हम देखें अभी जो हमारे 2 फाइटर प्लेन जो जम्मू से उन्होंने उड़ान भरी है, काफी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर एक तरह से काफी संवेदनशील भी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, वीडियो भी चल रहे हैं कि लगातार वहां से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जम्मू को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। देखा जाए तो जम्मू जो एयरपोर्ट है वो हमारे लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आर्मी भी, सेना उसका इस्तेमाल करती है। अगर अभी जो हालात है, जम्मू को पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, तो आप अंधेरा देख रहा है, लोगों में दहशत है, मगर अपने घर में है और कहीं ना कहीं सब कंट्रोल में भी है। निश्चित रूप से विनोद, अब सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह के जो हालात बन रहे हैं, भारत और पाकिस्तान जो इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, और आज जैसा कि विदेश सचिव मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम हमारी तरफ से अब इस मामले को तूल नहीं देंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की तो भारत उसका बराबरी से जवाब देगा। और जैसा कि दिख रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर भी जनता का प्रेशर है, क्योंकि जिस तरह से कल जो वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें कि 9 ठिकानों को ध्वस्त करा गया था और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया था, सेम वही हालात आज हुए, जहां कई 9 से ज्यादा शहरों पे धमाके हुए। और आज भी देखा जाए अजहर मसूद का भाई भी 72 हुए के पास पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार के ऊपर भी प्रेशर है। उसी प्रेशर में आकर शायद पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, मगर शायद ये उसके ताबूत में ये आखिरी कील का काम करेगी। यदि भारत सरकार की जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सभी तरह से सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया और सभी जो विपक्षी दल है उन्होंने सरकार को साफ आश्वासन दिया है कि हम सरकार के साथ, सरकार जो फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से सोचा गया है, सबसे पहले जो अटैक हुआ जिसमें उस निर्देशों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद भारत को सख्त कदम उठाना पड़ा और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। और फिर दोबारा जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, चाहे अखनूर की बात की जाए, आज पुंछ में देखा जाए, आज पुंछ में जिस तरह से सुबह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ और कई निर्दोष नागरिक मारे गए, जिसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। निश्चित रूप से विनोद बनगड़ी हमारे साथ। चलिए, इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, दिन भर से हम देखते रहे कि लगातार जिस तरह से ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया, एक बार फिर से
जो है पाकिस्तान कुछ ऐसी ही अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना अभी तक पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम करती आई है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से जम्मू स्ट्रिप पर 8 मिसाइलें दागी गई, उसके अलावा इस वक्त पठानकोट से लेकर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। चिंता इन लोगों की है जो वहां पर है, उनको लेकर सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। तो पाकिस्तान लगातार जो है इन इलाकों में हमला करने की कोशिश कर रहा है। देखिए अभिषेक, हमको चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं, जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कल रात में बहुत एक्टिव था। कल रात में 15 शहरों को निशाना बनाया गया था, खास तौर से जो हमारे एयरपोर्ट स्ट्रीट थे उनको। लेकिन हमारी सेना ने और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-4000 उसने सबको निष्क्रिय कर दिया था। और यहाँ तक कि हमने राहुल और रावलपिंडी में घुसकर जो लाहौर में सबसे बड़ा उनका एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान को, उसको खत्म कर दिया था। आज शाम को ही वो विक्रम मिस्त्री जो कि विदेश सचिव हमारे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर फेस सेविंग का खेल चल रहा है। जो पॉलिटिकल डेवलप्ड लीडरशिप है उसकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक तरह से हमेशा जो पाकिस्तान में रहा है कि लोकतांत्रिक चेहरा वो दिखाते हैं, लेकिन कमांड पूरी सेना के पास होती है। तो आसिम मुनीर जो है उनके जो कमांडर है सेना के, थल सेना अध्यक्ष है, तो जिनको हाफिज मुनीर भी कहा जाए, वो अपना फेस सेविंग का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कल रात में भी उन्होंने इतने सारे हमले किए थे और कुछ कर नहीं पाए, तो आज उन्होंने भी एक टारगेटली एक मिसाइल के हिसाब से उसने किया। क्योंकि इस हमले के पहले एक बयान आया था पाकिस्तान की ओर से, कहा गया था कि जम्मू में जो मिसाइल गिरी है वो भारत ने अपनी ओर से गिराई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसको उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना तीव्रता से हमला करेगा। क्योंकि 99 का जो युद्ध हुआ था कारगिल वाला, विजय दिवस के रूप में जो मनाते हैं, तब भी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साफ निर्देश थे कि आपको LOC क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद हमने देखा कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ। माफी चाहूंगा मनोज जी, आपको मैं इस वक्त बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान का फाइटर जेट F-16 मार गिराया है। पाकिस्तान को एक और मुंह तोड़ जवाब। एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 मार गिराया है। पाकिस्तान की एक और कोशिश नाकाम कर दी है। भारतीय सेना वहां मजबूती से डटी हुई है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मनोज जैसा ठीक है, आप कह रहे थे इस वक्त आपसे कुछ देर पहले कि S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी का नतीजा एक और फाइटर जेट पाकिस्तान का जो है आज मिट्टी में मिल गया। प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। F-16 जब पाकिस्तान को दिए गए थे तो अमेरिका ने शर्त जोड़ी थी कि वो भारत के खिलाफ सैन्य युद्ध में उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। आप याद कीजिए बालाकोट के बाद जब कैप्टन अभिमन्यु ने मिग से F-16 गिराया था, पूरी दुनिया पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया था। मनोज जी, उसके बाद आज दूसरा मौका है। इसका मतलब है कि अमेरिका को ये पता नहीं है कि उसके F-16 का उपयोग पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के सामने दिक्कत ये है कि JF-17 जो चीनी फाइटर प्लेन है और जो चीनी डिफेंस सिस्टम है उसकी पोल भारत के हमलों ने खोल दी है। क्योंकि पूरी दुनिया के सामने हमने देखा, और आज भी शाम को जो विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को, उसमें बता दिया कि हमने पाकिस्तान के अंदर कितना घातक हमला किया ड्रोन से, मिसाइल से, और उनको जो चाइनीज सिस्टम है डिफेंस सिस्टम वो भेद नहीं पाया, रोक नहीं पाया। और उसके बाद जो भारत को उन्होंने हमले किए 15 शहरों में, हमने एक को भी सक्सेस नहीं होने दिया। तो अब ये कह सकते हैं फेस सेविंग का मामला है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ओर से, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल है। क्योंकि वार एक्ट की जिसको हम बात करते हैं, क्योंकि हमने जो निशाना बनाया था वो पाकिस्तान के अंदर आतंक के ठिकानों को बनाया था। भारत में ऐसे कोई आतंक के ठिकाने नहीं है। अब पाकिस्तान के सामने दो स्थिति है, या तो हमारे सिविलियन एरिया में अटैक करेगा या डिफेंस एरिया में। लेकिन चूंकि सिविलियन एरिया में कल रात से शेलिंग हो रही है, कई सारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक चेहरा दिखाना कि हम फेस सेविंग कर रहे हैं। आसिम मुनीर जो उनके जनरल हैं उनको इसलिए हमले किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये ताबूत में आखिरी कील की तरह हमले साबित होंगे। क्योंकि जब हमने सिंधु जल नदी का समझौता तोड़ा था तो पाकिस्तान की ओर से कहा था ये वार ऑफ एक्ट है, यानी युद्ध की शुरुआत है। लेकिन जो पाकिस्तान ने अब किया है एक्चुअली वो वार ऑफ एक्ट वो है। और शाम को विक्रम मिस्त्री ने कहा था कि पहलगाम का हमला जो था वो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, हम उसका जवाब दे रहे हैं।
लेकिन अब जो जवाब आधी रात को या कल सुबह तक हमारी सेना देगी, वो पूरी दुनिया हमारी सेना का शौर्य देखेगी। अभिषेक, देखिए मनोज जी, ये तो साफ दिखता है कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक दोनों लेवल पे एपिक फेलियर साबित हुई है। चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बात कर ले, या फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की, ये अपने आप में एक अलग तरह का मजाक है कि इन तीनों के बयान आपस में नहीं मिलते। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी लेवल पर एक बहुत बड़ा फेलियर है, या फिर अब जो ये घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है, ये अलग लेवल पे अटैक किया जा रहा है, इसको अंजाम देने के लिए कोई और पीछे से हाथ लगा रहा है। क्योंकि आज हमने जिस तरह से देखा, पाकिस्तान की संसद में इकबाल अंसारी रो रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान की सुरक्षा तो अब अल्लाह के भरोसे है। तो वाकई में लगता है कि चीजें इनके हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है पाकिस्तान के। देखिए निश्चित तौर पर क्या होता है अभिषेक, जब वार शुरू होती है, अभी तक ये होता था कि हमने इतने सारे युद्ध झेले, चाहे 47 से लेकर 48 तक, जब भारत पाकिस्तान बना, उसके बाद हमने 62 का चीन और 65 का पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, 71 की लड़ाई हमने लड़ी जब बांग्लादेश बना, उसके बाद फिर हमने एक सीमित युद्ध लड़ा, वो हमारी जमीन छुड़ाने के लिए था, कारगिल, जिसमें घुसपैठी आ गए थे। उसके बाद से जो पॉलिटिकल सिनेरियो बचा, क्योंकि उसके बाद संसद पे हमला हुआ, 26/11 हुआ, अक्षरधाम हुआ, ऐसे तमाम सारे हमले होते रहे। पिछले 2 हमलों की बात करें हम कि उरी और पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन हमको हमारे देश में हमसे सबूत मांगे गए, पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया। तो इस बार ऐसी जगहों को निशाना बनाया गया है जो 20 आबादी के क्षेत्रों में थे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जैसे पिछली 2 बार हमने किया मोदी सरकार के समय कि एयर स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी ज्यादा से ज्यादा। तो हमने खबरें सुनी कि जब हमला हुआ पहलगांव का, तो उसके बाद ये हुआ कि मदरसे खाली करा लिए गए, स्कूल खाली करा लिए गए। तो उनको ये लगा कि शायद भारत एक छोटी मोटी कार्रवाई करेगा, अपनी जनता को संतुष्ट करेगा और मामला फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान गच्चा खा गया। वो ये शायद भूल गए कि 140 करोड़ के देश का ये हम देश है भारत, हम आर्थिक स्थिति में तीसरे नंबर के देश होने जा रहे हैं, सामरिक स्थिति की हम बात करें, तमाम सारी स्थितियों पाकिस्तान हमारे आसपास कहीं टिकता नहीं है। और मैं कई बार आपके कार्यक्रम में कई बार मैं कह चुका हूँ, कल से लेकर आज तक, इस बात को कि हथियारों से कुछ नहीं होता, हौसला होता, हौसला। क्योंकि आप याद कीजिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 48 के युद्ध के बाद जब 65 का युद्ध हुआ, पैटर्न टैंक दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाते थे पाकिस्तान के। जब उन्होंने हमला किया तो लगा कि अब भारत पे वो कब्जा कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वीर अब्दुल हमीद, उन्होंने एक राइफल मैन थे, उन्होंने 7 पैटर्न टैंक अकेले मारे। गाजी पनडुब्बी 71 के युद्ध में दुनिया की सबसे एडवांस और घातक पनडुब्बी भेजी गई हमारे ऊपर, और ये कहा गया कि अब तो भारत का जो बंदरगाह है वो छीन लिए जाएंगे। हमने उसको डुबो दिया। और बहुत ज्यादा नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि पिछले साल की, जब हमने तो 3-4 साल पहले जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो उनके पास दुनिया का सबसे आधुनिक अमेरिकी विमान F-16 था और हमारे पास 40 साल पुराना MiG-21 था। लेकिन उससे हमारे जो कैप्टन अभिमन्यु थे, उन्होंने F-16 को मार गिराया। हालांकि फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान ने और अमेरिका ने दुनिया के सामने इसका सच सामने आने नहीं दिया। तो जो हौसला है, दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम लेस हैं, और जो मैंने कहा कि जो आपके पास उसको रिटेलिएट करने की जो पावर है, आपके पास जो हौसला है, क्योंकि दुनिया की इकलौती हम फोर्स हैं जो 47 डिग्री माइनस में सियाचिन में भी उतनी ही दमदारी से लड़ती है, और जो +52 डिग्री में जैसलमेर के रेगिस्तान में उतनी दमदारी से लड़ती है। हम देखते हैं कि जंगल वारफेयर के हिसाब से कि नक्सलियों के खिलाफ जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है वो घने जंगलों में चल रहा है। तो हमारी जो प्रोफेशनल फोर्सेस है, हम उसको दुनिया के किसी भी फोर्सेस से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और आज ये भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है, क्योंकि अभी तक ये होता था कि जब बालाकोट हुआ और दूसरे हमले हुए तो सबूत मांगा जाता था कि कहाँ हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि इन्होंने तो, भारत ने जो है 2-3 पेड़ गिरा दिए, 2 कबूतर मार दिए, कौवे मार दिए, वो घने जंगल में ऑपरेशन हुआ। इस बार भारत की जो सटीकता है ऑपरेशन की, प्रोफेशनलिज्म है, तो आप देखिए मुनीर के हो, भावलपुर हो, 20 घनी आबादी के अंदर मदरसे चलाए जा रहे थे। आतंकी के अड्डे कहना उससे ज्यादा उचित होगा, वहां चलाया जा रहा है। तो भारत ने पिन पॉइंट टारगेट पे हमले किए, उनको डिस्ट्रॉय किया, और हमने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान की ओर से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किए गए, उसमें सारी कहानी बताई गई है। आज सुबह भी आप देखिए कि खबरें आई पाकिस्तान से
कि रावलपिंडी में धुआं उठ रहा है, लाहौर में एयरपोर्ट के पास आग लगी हुई है, सियालकोट में धुआं उठ रहा है। तो हम सब ने आपने शायद माना होगा कि एआई के मार्फत से फर्जी डीप जो है वीडियो तैयार की गई, लेकिन खुद पाकिस्तानी सेना के जो जनरल है उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने ड्रोन हमले किए, 50 ड्रोन हमने गिरा दिए, एक ड्रोन से 4 लोग घायल हुए। शाम को विक्रम मिस्त्री, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर ज्योतिका सिंह ने खुद बताया है कि वो हमले कितने घातक थे, क्या क्या हमने उससे हासिल किया है। वो कल रात में पाकिस्तान ने जो हमाकत की थी उसका जवाब हमने कैसे दिया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब अगले 24-72 घंटों में जो भारत ने अभी तक नहीं किया वो शायद होने वाला है। मनोज जी, एक बड़ी दिलचस्प स्थिति निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका को छोड़ देते हैं, अमेरिका अभी भी कह रहा है कि साथ मिलकर इस बात को निपटाते हैं, जो है बातचीत से मामले को सुलझाते हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, पाकिस्तान के जो मित्र देश कहे जाते हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे सऊदी हो, चाहे चाइना हो, आज वो बात कर रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, मिलकर बात करते हैं। हालांकि वो दबी जुबान में ये भी कह देते हैं कि हम पाकिस्तान का भी समर्थन करते हैं, इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ी दिलचस्प आज जो बात इसी को लेकर जो है विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने कही कि कल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होने वाली है। इनके पास अब तक पानी तो बचा नहीं, हथियारों के हाल हम सब देख ही रहे हैं, और कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। क्या कूटनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे एक तरह से पाकिस्तान की पूरी घेराबंदी की जा रही है? क्योंकि अब देश में लोग यही कह रहे हैं, हमसे इससे कुछ देर पहले हम कर्नल सोफिया कुरैशी जी के चाचा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने यही बात कही कि अब इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, अब इन्हें ऐसा सबक सिखाएं कि इन्हें याद रहे कि ये किन से पंगा ले रहे हैं। देखिए, 2 चीजें अभिषेक, जो कर्नल जो विक्रम मिस्त्री ने भी कहा और आपने हमने सबने देखा, पूरी दुनिया ने, जो दुनिया के तमाम सारे लोग देश हमको उपदेश देते हैं सबको शांति का। अमेरिका की हम बात करें, क्योंकि अमेरिका ने, आप देखिए, जब उनको लगता है कि इराक से खतरा है वो वहां जाके मिसाइल गिरा देते हैं, अफगानिस्तान पे लगता है वहां गिरा देते हैं, वो ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं किसको, सद्दाम को, वो ढूंढ कर मारते हैं तमाम सारे अपने देश के दुश्मनों को। कल जो तस्वीरें हमने आपने देखी है उसमें ये भी है कि जो पाकिस्तान में जो टेररिज्म के क्या हाल है, कि अगर आतंकवादियों के जनाजे पर थल सेना अध्यक्ष हो, उनका वायु सेना अध्यक्ष हो, उनके पीएम हो, रक्षा मंत्री, अगर वो नवाजे जनाजा पढ़ रहे हैं, वो नवाज कौन पढ़ा रहा, $50 लाख का इनामी आतंकवादी। तो दुनिया किस मुंह से हमको रोकेगी कि और अपने देश का झंडा लगा रहे उस पे? बिल्कुल, और आप उसको गाड़ा पनेसर दे रहा हो कि जैसे बहुत बड़े उन्होंने। के बाद भारत ने रिटेलिएट किया और जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों पर भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर चंडीगढ़ से लेकर पठानकोट और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई है। आपको बता दें कि लगातार वहां से गोलाबारी लगातार हो रही है। सुबह के समय में भी गोलाबारी हुई थी, कई इलाकों में गोलाबारी के चलते इमारतें क्षतिग्रस्त भी हुई। और अब जानकारी मिल रही है कि जम्मू की एयर स्ट्रिप पर जो है मिसाइल दागी गई हैं, जिसके चलते स्थिति काफी ज्यादा वहां पर तनावपूर्ण हो चली है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान अब जंग के मुहाने पर खड़ा है। अभी तक जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने कुल 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने सांबा में जबरदस्त गोलाबारी की है, जिसके चलते जम्मू के RS-पुरा इलाके में पूरा ब्लैकआउट करना पड़ा है। इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा। पंजाब के गुरदासपुर इलाके में भी ब्लैकआउट करना पड़ा है। आपको बता दें 7 से 8 मई की रात में कुछ 15 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन खतरा बढ़ता हुआ एक तरह से कह सकते हैं, वहां की स्थिति अब बेहद तनावपूर्ण हो चली है।
जानकारी मिल रही है कि एहतियातन तौर पर यहां पर जो है ब्लैकआउट किया गया है लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, और खासतौर से जिस तरह से कुछ देर एक दिन पहले ही जो अभी कुछ ड्रोन से हमले हुए थे भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तान के द्वारा, इन तमाम घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए लोगों की सुरक्षा के तहत वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। और साथ ही साथ वहां पर स्थानीय प्रशासन भी लगातार हालातों को संभालने की कोशिश कर रहा है। जानकारी मिल रही है कि सांबा इलाके में तोपों की भारी गोलाबारी और ड्रोन हमले की भी कुछ खबरें आ रही हैं। क्रॉस फायरिंग लगातार वहां पर देखने को मिल रही है, और ऐसी भी खबर है कि वहां पर एक बार फिर से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, और ऐसे में वहां पर चिंता काफी ज्यादा बढ़ती हुई इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। साथ ही साथ जानकारी आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट में भी एहतियातन तौर पर ब्लैकआउट करना पड़ा है, और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खास तौर से निगरानी रखी जा रही है। स्पेशली बॉर्डर एरियाज जो है वहां पर जितने करीब जो एरिया है बॉर्डर के, वहां पर इलाके जो है बहुत ज्यादा वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है। सेना की तैनाती पहले ही वहां पर बढ़ा दी गई थी, अब ये संख्या शायद इन हमलों के बाद और ज्यादा बढ़ सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हवाई स्ट्रिप, आरएसपुरा, अरनिया और पड़ोसी क्षेत्रों में पाकिस्तान ने कुल 8 मिसाइलें दागी थी, और इन सभी को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने रोक दिया। बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। दूर दूर तक जो है धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लगातार हो रहे हमलों के बीच में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण होती हुई, आपको बता दें फैसला लिया गया था जो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे जो जितने भी एयरपोर्ट हैं उनका संचालन टेम्पररी तौर पर रोक दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहां पर उड़ानें बंद कर दी गई हैं, और इसका कारण आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार अटैक पर अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और जैसा कि भारत ने कहा है कि भारत सिर्फ आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया था, और अगर पाकिस्तान अगर फिर से इस तरह की दुस्साहस करता है तो भारत भी उसका बराबरी से जवाब देगा। तो ऐसे में बॉर्डर पर तनाव बढ़ता हुआ दोनों देश, दोनों न्यूक्लियर समृद्ध देश जो कहीं ना कहीं वॉर के मुआने पे खड़े हैं, और बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं ये चिंता का विषय है। दुनिया भर के तमाम देश हालांकि शांति और कूटनीति की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस तरह के हमले करके इन उम्मीदों पर खुद ही इन उम्मीदों को नष्ट कर रहा है, और ऐसी स्थिति अब दिखती नजर आ नहीं रही है। ये जो हालात आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, जिसके चलते पूरे इलाके में ब्लैकआउट करना पड़ा है, और इस वक्त वहां के जो स्थानीय लोग हैं जाहिर तौर पर काफी ज्यादा तनाव में होंगे। हालांकि वहां पे स्थानीय प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और व्यवस्था को संभालने की कोशिश हो रही है। काफी सारे धमाकों की आवाज वहां पर लोगों ने सुनी है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक काफी सारी मिसाइलें वहां पर पाकिस्तान की तरफ से दागी गई, जिसे नष्ट कर दिया गया। हालांकि गोलाबारी का दौर लगातार जारी है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर कुछ इलाकों में जो करीबी इलाके जहाँ पर खासतौर से जो डेलिकेट एरिया से संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। आपको बता दें पाकिस्तान के इसी तरह के हमलों के चलते भारत में कुल 16 सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है और कई सारे लोग घायल हो गए थे, जिसकी जानकारी आज विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया था कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में और सिख समुदाय पर टारगेट अटैक किए हैं। पुंछ के गुरुद्वारे पर भी हमला किया और इन हमलों में 3 लोग मारे गए और कुल
16 नागरिक जो है देश के वो इन हमलों में मारे गए। एक तरफ पाकिस्तान इन हालातों के लेकर पूरी दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ रात होते ही इन कारस्तानियों को करने में जुट जाता है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से कुछ इसी तरह की कोशिश हुई है। जम्मू एयर स्ट्रिप पर मिसाइल बरसाने से लेकर दिन भर चली गोलाबारी, जिसके चलते वहां इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो चली है। कई सारी इमारतें और वाहन वहां पे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों की जान माल पर खतरा मंडरा रहा है।